when we understand the ministry of the Trinity of God, जब परमेश्वर के त्रैक्य का कार्य हम समझते हैं, we believe in a Trinity of God. परमेश्वर के ट्रिनिटी पे, परमेश्वर के त्रैक्य पे हम विश्वास रखते So हैं। now the days what we are living, अब जिन दिनों में हम जी रहे हैं, these are not the days of the Father and not the days of the Son. We are living the days of the Holy Spirit. ये पिता या पुत्र के दिन नहीं बल्कि हम पवित्र आत्मा के दिनों में जी रहे हैं। That means our days are the best days. हमारे दिन सबसे उत्तम दिन है। In the Old Testament, पुराने करार में people have to go in seek of God. लोगों को परमेश्वर को ढूंढते हुए जाना पड़ता But in the था, New Testament, लेकिन नए करार में God came in the seek of us. परमेश्वर हमें ढूंढते हुए In the आया। Old Testament, पुराने करार में they had a place for worship. उनको आराधना की एक जगह होती But थी, in the New Testament, लेकिन नए करार we में are the place of worship for God. हम परमेश्वर के आराधना करने वाली जगह है। We are the temple of God. हम परमेश्वर के मंदिर And the हैं Holy Spirit dwells in us. और पवित्र आत्मा हमारे बीच And रहता this है। fasting prayer, और ये उपवास प्रार्थना में everyone who believe in the ministry of the Holy Spirit, हर कोई जो पवित्र आत्मा के कार्य पे विश्वास रखता you है, will have one very wonderful days. तुम्हारे बहुत ही सुंदर अद्भुत दिन होंगे। You will see, you will have a powerful days in your life. तुम्हारे जीवन में वो सामर्थ्यशाली दिन तुम्हारे You होंगे। will have a glorious days in your वो life. महिमा दिन तुम्हारे होंगे। You will have so many spiritual things happening upon your life. कितने सारे आत्मिक चीजें तुम्हारे जीवन के ऊपर होते हुए तुम देखोगे। Every spiritual blessing of God brings even the material blessings in your life. परमेश्वर के हर एक आत्मिक आशीर्वाद परमेश्वर सारे नैसर्गिक आशीर्वाद भी लेके आता है। First the spiritual blessings, पहले आत्मिक आशीर्वाद, then all what you need in your life. फिर उसके बाद जो कुछ तुम्हारे जीवन में जरूरत है वो सारी That's चीजें। why I want everyone to not miss this prayer season. इसके लिए मैं चाहता हूं कि कोई भी तुम में से इस प्रार्थना के दौर को ना खोए। So we call it as a festival for our ministry. और हमारे सेवकाई के लिए हम इसे उत्सव बुलाते हैं। Fasting prayer is a festival for the people of God. उपवास प्रार्थना परमेश्वर के लोगों के लिए एक उत्सव है। I want all the people who have come today, it is an opportunity for you to join in this festival in fasting and prayer. मैं चाहता हूं ये आज जो भी लोग आए हैं उनके लिए ये मौका है कि इस उपवास प्रार्थना के उत्सव में तुम भी जुड़ जाओ। So now already Holy Spirit has started his work. और पवित्र आत्मा ने अपना कार्य शुरुआत अभी से, And now also Holy Spirit very clearly said, और अभी भी पवित्र आत्मा ने बड़े स्पष्ट रूप से today कहा, what we have prayed जो कुछ आज हमने or प्रार्थना what we have की confessed या जो जिस किसी की about कबूली the दी Holy Spirit पवित्र आत्मा के or बारे what में, the Holy Spirit has revealed, या पवित्र आत्मा ने जो कुछ प्रकट किया है, first time I have seen like this Holy Spirit telling to me. पहली बार मैंने देखा है कि पवित्र आत्मा मुझसे ऐसे बात कर रहा है। Do you believe in the Holy Spirit? क्या तुम पवित्र आत्मा के ऊपर Do you विश्वास trust रखते in the हो? Holy Spirit? क्या तुम पवित्र आत्मा पे Did you भरोसा really रखते हो? confess? क्या तुमने सच में कबूली दी Did है? you really have faith on the Holy Spirit? क्या पवित्र आत्मा में सच में तुम्हारा विश्वास I है? tell you, मैं तुमको you कहता have हूँ, done a very great thing today आज तुमने बहुत ही महान चीज की है। by believing in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पे विश्वास And रखें He will do the wonderful things for you. और वो तुम्हारे लिए अद्भुत चीजें करेगा। As we are in the towards the prayer season, जैसे हम लोग प्रार्थना के दौर की ओर बढ़ रहे हैं, yesterday we have seen the praying people brings the blessings. और कल हमने देखा कि प्रार्थना करने वाले लोग आशीर्वादों को लेके आते हैं। आमेन। Praying people are here. क्या प्रार्थना करने वाले लोग यहाँ पे है? You will bring the blessings of God. तुम परमेश्वर के आशीर्वादों को लेके आते हो। Praying people will have so many challenges through the people or by the situations. और प्रार्थना करने वाले लोगों को बहुत सी चुनौतियां होंगी परिस्थितियों के कारण, But one thing is sure, लेकिन एक चीज तो पक्की praying है, people brings the blessings of God. प्रार्थना करने वाले लोग परमेश्वर के आशीर्वाद लेके आते हैं। Though the challenges will be great, bigger चुनौतियां भी challenge, बड़ी होंगी, महान होंगी, but they cannot overcome you. लेकिन वो तुमसे जीत नहीं They सकती, cannot prevail against you. वो तुम्हारे विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। You will release the blessings of God upon your life. तुम परमेश्वर के आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर खोल दोगे। So yesterday we have started to know the various type of praying people. और कल हमने अलग अलग तरीके के प्रार्थना करने वाले लोगों के बारे में सीखा। That is a praying youth, that one, and we have seen a praying mother. This all we have not gone according to the references. One reference we were able to start yesterday, but we didn't complete it. और कल हमने एक ही वचन हमने शुरुआत किया था, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए। There are so many people personally said and even messaged, and we got the feedback that many of people said that we are learning the word of God very differently. और कई लोगों का फीडबैक हमें मिला, उन्होंने मैसेज करके कहा कि हम परमेश्वर का वचन बहुत अलग रूप से सीख रहे हैं। Are you? क्या तुम भी सीख रहे हो? Hallelujah.
Now, when you grow in the Word of God, और जब तुम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हो you will be a strong person. तुम एक दृढ़ व्यक्ति बनोगे, Because the heaven and earth may pass away, but the Word of God will never pass away. क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी निकल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं निकलेगा। Though we believe in the prophetic movement, हम भविष्यवाणी के क्षण पे though विश्वास our जरूर रखते ministry हैं, is a prophetic ministry, हमारी सेवकाई भविष्यवाणी की सेवकाई but है, we will never fail to give the Word of God to everyone who present in the church. लेकिन चर्च में जो कोई उपस्थित है उनको परमेश्वर का वचन देने में हम कभी भी नाकाम नहीं And होंगे। even every time, और हर समय God is speaking prophetically through His Word to the church. परमेश्वर भविष्यवाणी के तौर पे उसके वचन को चर्च से बात करता Not only in Mumbai, है, सिर्फ मुंबई में नहीं, even in all the ecstasis churches. एक्सटासिस के सारे चर्चेस, Wherever I go, God is speaking prophetically. जहाँ कहीं मैं जाता हूँ परमेश्वर भविष्यवाणी के तौर पे बात करता है। Even last Sunday, when we gathered as a church and when we were worshiping, the Lord spoke to us prophetically through the psalm what we have read. और जो हमने स्तोत्र संहिता आखिरी हफ्ते पढ़ा, उस आखिरी हफ्ते में स्तोत्र संहिता के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात की। And last week, some very important subject which we are going to continue in our fasting prayers. और आखिरी हफ्ते में परमेश्वर ने एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट शुरुआत किया, वो जो हम फास्टिंग प्रेयर में ले लेंगे। Why do I am telling these all things? ये सारी चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा That हूँ? means you are in a proper church इसका मतलब तुम एक सही चर्च, सही कलीसिया में हो, where you will be used by God. जहाँ तुम्हारा परमेश्वर के द्वारा उपयोग किया जाएगा। So we as this thing which we are going to see, these 10 things. जैसे 10 चीजें हम देखने वाले हैं। So we need a praying youths. हमें प्रार्थना करने वाले जवानों की We need जरूरत a है, praying mother. हमें प्रार्थना करने वाले माताओं की जरूरत है। Is there somebody like that? क्या ऐसे है यहाँ पे? Praying mothers are here. प्रार्थना करने वाली माएँ यहाँ पे है, Praying youths are here. प्रार्थना करने वाले जवान लोग यहाँ पे है, Praying fathers are here. प्रार्थना करने वाले पिता क्या यहाँ पे है, Praying families is here. प्रार्थना करने वाले परिवार क्या यहाँ पे है, Oh, praying leaders are here. प्रार्थना करने वाले मुखिया यहाँ पे है, Praying apostles are here. क्या प्रार्थना करने वाले प्रेरित यहाँ पे है, Praying church. प्रार्थना Of करने course, वाले we all are the कलीसिया। praying church. यस, हम सब लोग प्रार्थना करने वाले चर्च And the है, praying priest. प्रार्थना करने वाले याजक And we are going to learn about the praying servants. और प्रार्थना करने वाले सेवकों के बारे में हम सीखने वाले हैं। Bible speaks very much about the praying servants. प्रार्थना करने वाले सेवकों के बारे में बाइबल बहुत ही बात When we करता go है to that chapter, there we are going to learn. और जहाँ उस अध्याय में हम वो सीखेंगे। Bible speaks about the praying widows. प्रार्थना करने वाले विधवाओं के बारे में बाइबल बात करती है। God needs the praying people परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत है, to do His wonders, उसके अद्भुत करने के to do लिए, His miracles, उसके चमत्कार to करने के reveal His लिए, plans, उसकी योजनाएं प्रकट करने के लिए, to bring all the secrets. वो सारे रहस्य लाने के लिए He needs the praying people. उसे प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत होती है। Not only a people who are born in a Christian family. वो वही लोग नहीं जो ख्रिस्ती परिवार में जन्म लेते हैं, God needs the praying people. परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले लोगों की। Sometimes we may be born somewhere. कई बार हम अलग अलग जगह पे जन्मे हुए हो We may सकते not हैं, born in a Christian family. शायद हम ख्रिस्ती परिवार में जन्मे But नहीं if हैं, you belong to the church of God, लेकिन परमेश्वर के चर्च से if you अगर are आप a हो, person of prayer, अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, God is ready to reveal His hidden things to you. परमेश्वर उसके छिपे हुए रहस्य तुमको बताने के लिए तैयार है। It is not limited for the only Christian people. वो सिर्फ ख्रिस्ती लोगों के लिए मर्यादित नहीं It है, it is given to all people वो सारे लोगों को दिया गया है, because the God is a God of all spirit. क्योंकि परमेश्वर सारे आत्माओं का परमेश्वर है। The Spirit of God is in you. अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में है, You belong to God. तुम परमेश्वर के हो, You belong to God. तुम परमेश्वर के And हो, you are very important person for God. और परमेश्वर के लिए तुम बहुत ही If you महत्वपूर्ण are a व्यक्ति हो। praying person, अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, He will unlock all the secrets to you. उसके सारे रहस्य वो तुम्हें दिखला देगा। That's why the praying people are needed. इसके लिए प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत है। Power of the apostolic church was a praying church. और प्रेरितों के कलीसिया का सामर्थ्य ये था कि वो प्रार्थना करने So वाला when we चर्च। to that seventh point, then we are going to learn. और 7वें मुद्दे में इसके बारे में हम सीखने वाले So now हैं। yesterday we started to learn on the from praying youth. और कल हमने प्रार्थना करने वाले जवा है उनके बारे में So सीखना that is on the शुरुआत 10th, किया। 6th chapter verse 10. और That, वो that's what we have read, and once again we are going to read that. और दानियल के 6:10 में हमने वो पढ़ा, एक बार फिर से वो पढ़ेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ
कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। स्वर्ग की ओर देखते हैं, Always we are towards Heavenly Father. स्वर्गीय पिता की ओर हमेशा हम Always देखते we हैं, are towards the God. हमेशा हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। Every praying people. हर प्रार्थना करने Today the वाला Lord व्यक्ति, is telling आज प्रभु कह how रहा much है, you raise your head towards heaven. जितना ज्यादा तुम तुम्हारी गर्दन पर स्वर्ग की ओर That उठाओगे, much heaven will work for you. उतना ज्यादा स्वर्ग तुम्हारे लिए काम करेगा, That much heaven is ready to do the things for you. उतना ज्यादा स्वर्ग तुम्हारे लिए कार्य करने के लिए To तैयार every है। praying people today, this is what the Lord is promising. हर प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर ये अभिवचन दे रहा है How आज। much more you are ready to raise your eyes towards me. जितने ज्यादा तुम तुम्हारी दृष्टि मेरे ओर How उठाते much हो, more you are ready to look to me. जितना ज्यादा तुम मेरे ओर देखने के लिए तैयार हो, That much heaven is prepared to answer you. उतना ज्यादा स्वर्ग तैयार है तुम्हें उत्तर देने के लिए। Do the Lord is speaking something? क्या प्रभु तुमसे कुछ बात कर रहा है? And this 21 days, और इस 21 दिन में we are looking to our God. हम हमारे परमेश्वर की ओर देखने वाले, As a church, चर्च की as a तौर पे, praying people, प्रार्थना करने वाले as a लोगों के praying तौर youths. पे, प्रार्थना करने वाले युवाओं के So तौर पे, Daniel went there and started telling to his friends, दानियल वहां पे जाके अपने दोस्तों से कहने let us लगा, let us plead God for his mercy. परमेश्वर को उसकी करुणा के लिए उससे मांगेंगे, Oh, concerning this mystery, और ये रहस्य के बारे में जानने की। the situation is worst. और वो परिस्थिति बहुत ही खराब थी, Their life is in danger. उनका जीवन खतरे में था। Bible says, बाइबल कहती है 19, during the night, the mystery was revealed to. और उस रात को उस रहस्य को किसको बताया गया? Mystery is revealed to whom? वो रहस्य किसको प्रकट किया गया? Not the people who joined, but the people who prayed. वो उन लोगों को नहीं जो जुड़ गए थे, बल्कि उन लोगों को जो प्रार्थना कर रहे थे। He went and said to his friends, "Come, join with me." उसने जाके अपने दोस्तों से कहा, मेरे साथ जुड़ जाओ। Now, who is the center of this prayer? ये प्रार्थना का मध्य अभी कौन है? Who led them to pray? किसने उनको प्रार्थना करने के लिए Daniel कहा? led them to pray. दानियल ने उनसे कहा कि चलो प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. Though all his friends joined with him, सारे दोस्त उसके साथ जुड़ तो गए, but the revelation is given to the praying person. लेकिन रहस्य उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रकट Secret will be किया। revealed to the praying person. रहस्य प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रकट किया जाए। Are you a person leading the people in prayer? क्या तुम वो व्यक्ति हो जो प्रार्थना में लेके चलते हो लोगों को? In the worst situation, कठिन परिस्थिति in the में भी, helpless situation, असहाय परिस्थिति in में the भी, fearful time, और डरे हुए समय में in the भी, impossibilities time, असंभवताएं में if भी, you are a person leading to the people to the prayer, अगर तुम वो व्यक्ति हो जो लोगों को प्रार्थना में लेके though जाते people हो, join in your prayer, लोग तुम्हारे प्रार्थना में जुड़ तो जाते because हैं, you are the person who started prayer, क्योंकि तुम वो व्यक्ति हो जिसने वो प्रार्थना शुरुआत की। revelation is belong to you. रहस्य तुम्हारे है, प्रकटीकरण तुम्हारे है, Secrets will belong to you. रहस्य तुमको दिखाए जाएंगे। God will say like this, परमेश्वर ऐसे कहेगा, he is a praying person. ये प्रार्थना करने वाला She is a व्यक्ति praying है, person. वो प्रार्थना करने They वाली started व्यक्ति है। praying. उन्होंने प्रार्थना They शुरुआत gathered की, people for the prayer. प्रार्थना के लिए उन्होंने They लोगों को made जमा, a space for me. मेरे लिए उन्होंने जगह तैयार They की, are the praying people believe in God. और वो प्रार्थना करने वाले लोग And हैं God जो will say परमेश्वर like के ऊपर this. विश्वास रखते हैं, And God will say like और this, परमेश्वर ऐसे कहेगा, I will reveal my secret. मैं मेरे रहस्य को उनको प्रकट करूंगा। All the praying people. सारे प्रार्थना करने वाले लोगों, This is what the Lord says. प्रभु ये कहता है, What other will don't know, you will know. जो बाकी लोग नहीं जानेंगे वो सब कुछ तुम जानोगे। If you are a praying person, अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, the secrets is revealed to you. वो रहस्य तुम्हें प्रकट किए जाएंगे। I know so many times these things happen to me. और मैं जानता हूँ कितने सारे समय ये चीजें मेरे साथ, Sometimes I was with some people. मैं कई बार कुछ लोगों के साथ था। Oh, I'm surrounded with some people with whom I was a very small person. और मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जहाँ पे मैं सबसे छोटा था, Where my voice could not heard. जहाँ पे मेरे आवाज को भी सुना नहीं जा सकता Means था। what I say cannot be honored. इसका मतलब जो कुछ मैं कहता उसका कोई सम्मान नहीं So if करता। I say anything in prayer that I have seen these things, अगर मैं प्रार्थना में मैंने ये सारी चीजें देखी है, ऐसे अगर मैं कहूँ, when they see me, I used to appear very small person. और जब वो मेरी ओर देखते थे तो मैं उनको बहुत ही छोटा When लगता this था। prophetic call began in me, जब ये भविष्यवाणी का नबियों का बुलाहट मेरे so when I अंदर used to say, शुरुआत this is हुआ, what the Lord is revealing to me, जब मैंने कहा परमेश्वर मुझे ये प्रकट कर रहा it है, was very difficult for the people to believe in those days.
faith. और उन लोगों को ये बहुत ही कठिन था उन दिनों में ये विश्वास रखने की। Continued in the prayer. प्रार्थना में बने When I रहो। used to say to the people, they used to say like this. फिर जब मैं लोगों को कहता था तब वो ऐसे कहते थे, Oh, these things can God reveal to him? क्या ये सारी चीजें परमेश्वर इसको प्रकट कर सकता है? That same people today, और वही लोग आज they send their request to me. उनके प्रार्थना की विनतियां मुझे This भेजते is what हैं। the situation we are going through. ये परिस्थिति से हम गुजर This रहे is हैं। what the thing we are not able to make decision. ये परिस्थिति में हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। Please pray and let us know. कृपया प्रार्थना करके हमें बताओ। Brothers and sisters, मेरे भाई बहनों, praying people of God. प्रार्थना करने वाले लोगों, Lord is telling, परमेश्वर कह रहा है, grow in prayer. प्रार्थना में बढ़ो। All the secrets of God is revealed to you. परमेश्वर के सारे रहस्य तुम्हें प्रकट किए Today people may जाएंगे। neglect you. शायद आज लोग तुम्हें दुर्लक्ष्य करेंगे, One day people will say, लेकिन एक दिन लोग कहेंगे, one day people will say, एक दिन लोग कहेंगे, one day people will say, एक दिन लोग कहेंगे, the answer is with you. उत्तर तुम्हारे साथ है। आमीन। तुम्हारे पास है. तुम्हारे पास है, Answer is with you. उत्तर तुम्हारे पास है। That's how the prayer is going to make you a person of prayer. और वैसे ही प्रार्थना तुम्हें प्रार्थना का व्यक्ति बनाएगी। That's how the prayer will make you a person of authority. और वैसे ही प्रार्थना तुम्हें अधिकार का व्यक्ति बनाएगी। Hallelujah. Whatever may be situation around you, तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी परिस्थिति हो, praying people will have the answer. प्रार्थना करने वाले लोगों के पास उत्तर होगा। Praying people will receive the revelation. प्रार्थना करने वाले लोगों को रहस्य प्रकट होंगे। Praying people will have the heavenly secrets. और वो प्रार्थना करने वाले लोगों के पास स्वर्गीय रहस्य The होंगे। here in this story, और इस कहानी में, in this story, इस कहानी में, oh, the secret is not in the palace. वो रहस्य वो राजघराने में नहीं था। Secret is not there with the magicians. वो रहस्य जादूगरों के पास नहीं था। Secrets are not there with the wise people. और रहस्य बुद्धिमान व्यक्तियों के पास नहीं था। Secret was revealed to the praying people. लेकिन वो रहस्य वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रकट किया गया। Maybe there is a magician around you. शायद तुम्हारे इर्द गिर्द जादूगर हो सकते हैं। He don't have a secret of heaven. उसके पास स्वर्गीय रहस्य नहीं है। Secret of heaven is with you. स्वर्गीय रहस्य तुम्हारे पास है। Amen. Maybe a wise people around you, शायद बुद्धिमान व्यक्ति but तुम्हारे the इर्द गिर्द heavenly है। secret is given to you. लेकिन स्वर्गीय रहस्य तुम्हें दिया That गया is the power of the praying person. और वही सामर्थ्य है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का। Amen. The Lord is telling, प्रभु कह रहा है, oh, grow in your prayer. तुम्हारे प्रार्थना में बढ़ो, Grow in your prayer. तुम्हारे प्रार्थना में बढ़ो। Chapter 2, verse 27. 2:17। दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, हाँ. जो भेद राजा पूछता है, हाँ. वह न तो पंडित, न हाँ. तंत्री, न ज्योतिषी, हाँ. न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं। All the big list he is giving there. और बड़ी लिस्ट यहाँ पे Once दी again, गई that है। na koi, that from their sister. दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता To know what interpretation that king is seeking. जो राजा जो प्रकटीकरण पूछ रहा है, Continue, sister. वह न तो पंडित, Pandit. न Oh, तंत्री, the answer is not with the pandits. वो पंडित के पास उत्तर नहीं है। Your life to your answer, तुम्हारा जीवन तुम्हारे उत्तर के लिए, to your situation. तुम्हारे परिस्थिति के लिए, Pandit don't have an answer. वो पंडित के पास वो उत्तर नहीं Amen. है। Continue, sister. न तंत्री, Oh, no magician. कोई जादूगर के पास भी नहीं। Continue, न sister. ज्योतिषी, Oh, hallelujah. This is the places people run for the answer. और ऐसी जगह पे लोग भाग This के is जाते the हो। this is the place people are seeking for the answer to their life. और यही ज्योतिष की जगह उनके जीवन के लिए उत्तर ढूंढने के लिए लोग चले जाते हैं। Continue, sister. न भावी बताने वाले, Fortune tellers, they also don't have. उनके पास भी नहीं जो भविष्य बताते Who हैं। has the answer of God? फिर परमेश्वर का उत्तर किसके पास है? Who has the answer of God? परमेश्वर का उत्तर किसके पास है? Say, I have. मेरे पास है। You are a praying person, no? तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो। Are you a praying person? क्या तुम प्रार्थना करने वाले Then you व्यक्ति say, हो? I have the फिर answer. कहो कि मेरे पास I have an उत्तर है। answer for the situation. परिस्थिति के लिए मेरे पास उत्तर है। I have an answer for the society. समाज के लिए मेरे पास उत्तर I have an है। answer for my situation. मेरे परिस्थिति के लिए मेरे पास उत्तर I है। have an answer for the people. लोगों के लिए मेरे पास उत्तर है। Because I am a praying person. क्योंकि मैं प्रार्थना करने वाला I am व्यक्ति the हूँ। person looking to God. मैं वो व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर की I ओर look देखता to my हूँ। God in my prayer. मैं मेरी प्रार्थना में परमेश्वर की ओर देखता What हूँ। people don't have, I have. जो लोगों के पास नहीं है वो मेरे पास है। You are the one who gives the interpret the every situation. और तुम वो हो जो हर एक परिस्थिति का
आप रहस्य बताते You हो, will interpret in a godly way. तुम परमेश्वर के तरीके से उसका भाषांतर करोगे। When all the world don't have an answer, जब सारे दुनिया के पास उत्तर नहीं when the है, palace don't have an answer, जब राजघराने में when the उत्तर नहीं country था, don't have an answer, जब वो देश के पास उत्तर नहीं when the था, king don't have an answer, जब राजा के पास उत्तर नहीं था, praying people will have the answer. प्रार्थना करने वाले लोगों के पास वो उत्तर होगा। Praying people, प्रार्थना करने वाले all the लोग, praying people. सारे प्रार्थना करने वाले लोगों, I don't hear. आमेन। Praying people. प्रार्थना करने This वाले is what the लोगों, Lord says. प्रभु ये कहता है, The answer is with you. उत्तर तुम्हारे पास है। Go deep in the prayer. प्रार्थना में गहराई तक Grow जाओ, in the prayer. प्रार्थना में Be बढ़ो, faithful in the prayer. प्रार्थना में विश्वासु रहो। Are you? क्या तुम हो? Are you want to grow in prayer? क्या तुम्हें प्रार्थना में बढ़ना है? Or you want to go deep in prayer? क्या प्रार्थना में तुम्हें Or you गहराई want तक to be जाना faithful है? in prayer? क्या प्रार्थना में तुम्हें This is what the विश्वासु Lord बनना है? says. परमेश्वर ये When कहता people है, don't have an answer, you will have the answer. जब लोगों के पास उत्तर नहीं होगा, तुम्हारे पास उत्तर होगा। When the people come and tell you, और जब लोग आके तुम्हें कहेंगे, please pray for me, कृपया मेरे लिए प्रार्थना or करो, uphold me in your prayer, या तुम्हारे प्रार्थना में or I मुझे am in a रखो, difficult situation, please pray. या मैं कठिन परिस्थिति में हूँ, तुम प्रार्थना करो If you कृपया। are a praying person, अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति you will हो, definitely answer them. तुम जरूर उनको उत्तर दोगे। You will answer with the heavenly answer. तुम स्वर्गीय उत्तर से उन्हें उत्तर दोगे। Hallelujah. God is preparing us. और उसी के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर That's रहा why है। God is telling us. इसके लिए परमेश्वर हमें कह रहा है, Praying people have the answer. प्रार्थना करने वाले लोगों के पास उत्तर होता Chapter है। 5, verse 22. 5:22 Same book of Daniel. दानियेल की किताब 5वां अध्याय 22वां वचन। तो भी हे बेल शस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, Then continue, sister. वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए। Okay, here we see now this is the 5th chapter. और ये 5वें अध्याय में हम देख पाते हैं, So the book of Daniel दानियेल की किताब, has a 12 chapters. उसमें 12 अध्याय है। See, when you read the book of Daniel, जब तुम दानियेल का किताब पढ़ते हो, chapter 1 to chapter 6, it will be very easy for you to understand. 1 से 6 अध्याय तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा समझने के But लिए। when you enter in the 7th chapter, लेकिन जब तुम 7वें अध्याय में जाते you हो, cannot understand that prophetic message. वो भविष्यवाणी का संदेश तुम समझ नहीं So पाते। now, why did I said like this? मैंने ऐसे क्यों कहा? Why I am explaining the whole book to you? मैं ये पूरा किताब तुम्हें क्यों See, chapter 1 समझा to रहा हूँ? chapter 6, 1 से 6 अध्याय it तक is like a story. एक कहानी की तरह It's like a था। drama. वो एक नाटक की It's तरह like a है, film वो एक पिक्चर where की you तरह can है, understand very cleanly. जहाँ पे तुम स्पष्ट रूप से समझ सकते हो। But chapter 1 to chapter 6, 1 से 6 अध्याय तक Daniel is under 3 kings. दानियेल 3 राजाओं के अंदर था। Are you understanding? क्या तुम समझ रहे हो? Okay, now Daniel is under the 3 kings, it's Nebuchadnezzar and his son, and then after his grandson. और वो दानियेल 3 राजाओं के नीचे था, नबूकदनेस्सर, उसका बेटा और उसके बेटे का Or बेटा, he is under the 3 governments or 3 kings. या 3 राजाओं के नीचे या 3 सरकारों In के the नीचे वो था। Nebuchadnezzar time, he had an answer. नेबूकदनेस्सर के समय पे उसके पास उत्तर था, That time situation was different. और उस समय परिस्थिति बहुत ही अलग थी, That time it was a dream. और उस समय ये एक सपना था, The dream not explained to anybody. और वो सपना किसी को भी समझाया नहीं गया था। Dream as seen and dream as forgotten. वो सपना देखा और वो सपना वो भूल गया। Sometimes it happens to us also. कई बार ये हमारे साथ भी होता है, Dream is seen and dream is forgotten. सपना देखा है और सपना भूल भी जाते हैं। Many times we say like this, I had a dream something, I forget. कई I बार हम forgot. कहते हैं कि मैंने सपना देखा लेकिन कुछ तो मैं भूल गया। Forgotten dreams revelation also is given to the praying people. और जो सपने भूल गए हुए सपने हैं, उसका भी रहस्य, उसका भी प्रकटीकरण प्रार्थना करने वाले लोगों को दिया जाता है। Somebody is forgotten their dream, किसी ने अपने सपने को भूल गया है, but the answer is with you. लेकिन उसका उत्तर तुम्हारे पास है। What a great God we serve. कितना महान परमेश्वर उसकी हम सेवा करते What हैं, a mighty God we serve. कितना महान परमेश्वर की हम सेवा करते Who हैं, knows the secrets of somebody's dream. जो किसी के सपने के रहस्य को भी जानता है। Your God is not an ordinary God. तुम्हारा परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, God is a God of heaven and earth. तुम्हारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। Don't make God small. Don't take him easy. परमेश्वर को आसानी में मत लो, हल्के में मत लो, He's very powerful God. वो बहुत ही सामर्थशाली परमेश्वर है। Somebody who has forgotten his dream.
शायद किसी ने अपना सपना भूल गया है, but the praying person is answering that dream. लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसका उत्तर दे रहा Such a powerful God is your है। God. ऐसा सामर्थ्यशाली परमेश्वर तुम्हारा Such परमेश्वर a है। great God is your God. ऐसा महान परमेश्वर Such a तुम्हारा wonderful परमेश्वर God is your God. है। ऐसा अद्भुत परमेश्वर तुम्हारा Such a परमेश्वर great है। things He does upon your life. ऐसी महान चीजें वो तुम्हारे If you जीवन are के a ऊपर praying करता है। person, अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, all the revelation is given to you. सारा प्रकटीकरण तुम्हें दिया गया है। But when it comes to the 5th chapter, लेकिन जब 5वें अध्याय में हम आते हैं, it is the writings of God. ये परमेश्वर का लिखना है। 2nd chapter and 3rd chapter, 2nd chapter is a dream of God. दूसरे अध्याय में परमेश्वर का सपना है, The dream carried the message of God. और परमेश्वर का संदेश उस सपने के द्वारा When मिल it गया comes to था। the 5th chapter, लेकिन जब 5वें अध्याय में हम आते it हैं, is a handwriting of God. वो परमेश्वर का हाथ का लिखा हुआ है। Amen. King is celebrating the party, राजा एक पार्टी उत्सव मना रहा था, and this king is a drunkard. और ये राजा दारू पीने वाला था। If the king himself is a drunkard, what will be the kingdom now? अगर राजा ही दारू पीने वाला होगा तो राज्य कैसा होगा? What will be the condition of this kingdom now? उस राज्य का परिस्थिति कैसे रहा होगा? Everywhere drunkards. हर जगह पे सारे दारू पीने वाले आपको मिलेंगे। Kingdom itself is like that. और राज्य ही वैसे था, Oh, king would start himself with the drinking. और राजा ही दारू पीना शुरुआत Then करता what था। will be in the kingdom? तो राज्य कैसा रहा होगा? Why? While he was celebrating, और जब वो उत्सव मना रहा था, suddenly the hand appears अचानक हाथ आ गया and वहाँ, put the writing on the wall. और वो दीवार के ऊपर वो हाथ लिखने Oh, लगा। now nobody can forget this one. अब ये कोई भी नहीं भूल सकता। Amen. Everybody is seeing the writing. और वो हर कोई उस लिखावट Everybody को is seeing देख the रहा hand. था, हर कोई उस हाथ को देख Oh, रहा when था। they saw that one, और जब उन्होंने the देखा, fear of God fell upon the people. परमेश्वर का भय उन लोगों के ऊपर गिर गया। Our God's writing itself brings the judgment of God. और परमेश्वर का ये लिखना ही परमेश्वर का न्याय लेके आता है। Be careful. सावधानी से रहो। In the Old Testament, पुराने करार में the writings of God were on the tablets. परमेश्वर का लिखना उस वो पाटियों के ऊपर था। The writings of God was on the wall. परमेश्वर का लिखना दीवार के ऊपर था। In the time of Jesus, लेकिन यीशु के समय the में writings of God were on the earth. परमेश्वर का लिखना जमीन के ऊपर था। In the New Testament, लेकिन नए करार में the writings of God are on the mind and the heart. और परमेश्वर का लिखना हमारे मन के ऊपर और हमारे हृदयों के ऊपर है। आमेन। The second Corinthians chapter 3 verse 3 says, दूसरा कोरिन्थियों 3:3 कहता है, you are the letter from God. तुम परमेश्वर की ओर से पत्र हो, You are the letter of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का तुम पत्र हो। Brothers and sisters, मेरे भाई बहनों, Holy Spirit is not only speaking in tongues. पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा में Holy प्रार्थना Spirit करना is इतना not ही only नहीं। making noise. पवित्र आत्मा मतलब सिर्फ आवाज करना नहीं। Holy Spirit writes the writings of God upon your mind and upon your heart, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिखावट तुम्हारे मन के ऊपर और so तुम्हारे that you हृदय may के ऊपर लिखता है, understand the message of God. ताकि तुम परमेश्वर का संदेश समझ सको। Only the praying people सिर्फ प्रार्थना करने वाले will लोग understand the writings of God. परमेश्वर का लिखावट को समझेंगे। Only praying people will interpret rightly. सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग उसका अच्छी तरह Only भाषांतर praying करेंगे। people will not only understand the writings of God, they will understand what is the message of God. सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग सिर्फ परमेश्वर का लिखना नहीं जानेंगे, बल्कि परमेश्वर का क्या संदेश है वो जानते हैं। The Lord is telling, प्रभु कह रहा है, praying people are important. प्रार्थना करने वाले लोग जरूरत है, महत्वपूर्ण है। Praying people are needed प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत to है understand the writings of God. परमेश्वर का लिखना जानने के लिए। In this fasting prayer, इस उपास there's a प्रार्थना good में news for every praying people. हर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए खुश खबर है। God is going to reveal some truth to you. परमेश्वर कुछ सत्य तुम्हें प्रकट करने वाला है। Now the king is worried. अब राजा चिंता में था, King is fainted. राजा चक्कर आके गिर गया, King is paralytically attacked. और उस राजा को पैरालिसिस हुआ, Not able to लकवा speak हुआ। now. वो बात भी नहीं कर पा रहा था। Oh, now kingdom is totally shaken. अब राज्य पूरा हिल गया था। All the people who are there in the palace worried now what to सारे do. लोग जो राजवाड़े में थे वो चिंता में आए, अभी क्या They all have seen the writings of God. परमेश्वर का लिखावट सबने देखा। Now everybody is telling, what is this? अब हर कोई कह रहा था कि ये क्या है, These words are different. ये जो शब्द है वो अलग है। Of course, they will be different जरूर वो अलग ही होंगे, because it is written by God. क्योंकि वो परमेश्वर ने लिखे थे। Daniel came there दानिएल वहां पे आया and he is reading the writings of God. और परमेश्वर के उस लिखने को वो पढ़ रहा था। Praying person will be educated by God. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर उसको सिखाता है।
You will be educated by God. परमेश्वर की ओर से तुम्हें शिक्षण मिलेगा। You learn all the things which is written by God. परमेश्वर जो सारी चीजें लिखता है वो सारी चीजें The word तुम of सीखते God is हो। written by God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने लिखा है। If you are a praying person, अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति you हो, will be educated by the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम्हें शिक्षित किया You will be जाएगा। educated by the writings of God. परमेश्वर के लिखने से तुम्हें शिक्षित किया When जाएगा। you read this, जब तुम ये पढ़ते हो, you will understand the mystery. तुम रहस्यों को You will understand the समझोगे। message of God. परमेश्वर के संदेश को तुम समझोगे। How important is a praying person? कितना महत्वपूर्ण है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। You will carry the message of God. तुम परमेश्वर के संदेश को लेके आओगे। Now in the 5th chapter we see like this. अब 5वें अध्याय में हम ऐसे देखते हैं, King makes an announcement. राजा एक अनाउंसमेंट करता है। What is that announcement? और वो अनाउंसमेंट क्या If है? anybody read these words, अगर कोई भी ये शब्दों को पढ़ सकता he है, will be honored. उसको सम्मान दिया He will be जाएगा। honored with the royal clothes. उसको राजकीय कपड़ों से उसको सम्मान He किया will be जाएगा। honored with the golden chain. उसको सोने की चेन से सम्मान किया He जाएगा। will be honored in the high position. उसको ऊंची जगह पे रखा जाएगा। This announcement is made. और ये अनाउंसमेंट किया गया। What is announcement? और वो अनाउंसमेंट क्या था? If anybody answer this, अगर कोई भी इसका उत्तर he will दे, be clothed with the royal clothes. उसको राजकीय कपड़ों से उसको कपड़े पहनाए जाएंगे। And he will be honored with the chain, और golden chain. उसको सोने के चेन से उसको सम्मान किया He will be जाएगा। honored as a third highest person in the kingdom. और वो राज्य में उसको तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति इस हिसाब से उसको सम्मान किया जाएगा। All the magicians thought like this. और सारे जादूगर वो ऐसे बोलने Oh, लगे, what a good offer. कितना अच्छा ये ऑफर है। Look, we all like the offer, हम सबको ऑफर्स अच्छी लगती है कि नहीं? Hallelujah. Sometimes we will wait for the season. कई बार हम लोग उस समय के लिए रुकते हैं। When the summer season over, जब समर का सीजन when खत्म we होता are है, entering into the rainy season, जब हम बारिश की सीजन में आते हैं, every company will put an offer. हर कंपनी ऑफर देती है, Hallelujah. Because they want to sell all the stock. क्योंकि उनको सारा जो कपड़े होते हैं वो बेचने Oh, होते we हैं। all run to the offer. और वो ऑफर लेके हम लोग भागते जाते हैं Oh, उसकी now तरफ। in the kingdom there is an offer. अब राज्य में एक ऑफर था, Third highest place. सबसे तीसरा ऊंचा Golden स्थान, chain. वो सोने की चेन, Royal clothes. राजकीय कपड़े। I think so. I think all the magicians were longing to receive this offer. और सारे जादूगर मुझे लगता है कि ये ऑफर पाने के लिए खुश थे। All the wise people of Babylon were longing to have this offer. बेबीलोन के सारे बुद्धिमान व्यक्ति इस ऑफर को पाने के लिए बेताब थे। But sad thing, nobody can read that. लेकिन दुख की बात ये थी कि वो कोई भी पढ़ नहीं पाया। Daniel comes there. दानियल वहां पे आता है What he says, और वो क्या कहता है आप जानते he हो? tell to the king like this. वो राजा को ऐसे कहता है, Keep your offer for yourself. तुम्हारे ऑफर तुम्हारे लिए ही रखो। There is an heavenly God. स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय परमेश्वर है। That's how he starts his conversation. और ऐसे इस हिसाब से वो बात करना शुरुआत करता है। Praying people. प्रार्थना करने वाले लोगों, Praying people always starts their conversation with God. प्रार्थना करने वाले लोग उसके संभाषण का शुरुआत तो परमेश्वर के They द्वारा ही take करते their हैं। words, they start their words with God. वो परमेश्वर के द्वारा ही उनके शब्दों की शुरुआत करते He हैं। says like this, "O king, वो ऐसे कहता है, ये राजा, keep your gift with you. तुम्हारे ये जो उपहार है तुम्हारे पास ही रखो। I am not worried about your gift. तुम्हारे उपहारों के लिए मैं चिंतित नहीं हूँ। I don't want your gift." मुझे तुम्हारे उपहारों की जरूरत नहीं है। Read verse 16. Daniel answered and said like this. दानियल ने उत्तर देके ऐसे कहा, He said like this. What did he say? उसने क्या कहा? अपने दान अपने ही पास रख, Amen. और जो This is the faith of a praying person. ये प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का ऐसे विश्वास है। Praying person will not blessed by the people's giving. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लोगों के देने से आशीर्वादित नहीं होगा। Are you with me? क्या तुम मेरे साथ हो? Are you with me? क्या तुम मेरे साथ हो? Praying person will be not blessed by the giving of the people. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लोगों के देने से आशीर्वादित नहीं बनता है। Praying person will be blessed by God. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा आशीर्वादित होता है। Person will don't go after the offer of a people. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लोगों के दान के पीछे नहीं जाता है। Praying person knows always, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा चाहता I है, belong to the blessing God. मैं आशीर्वादित परमेश्वर का हूँ। As all the
all the magician, all the wise people were after the offer what is put in the on the palace. और सारे जो जादूगर है जो राजवाड़े में जो ऑफर रखा था उसके पीछे थे। Now here a man comes inside and says like this, अब यहाँ पे एक व्यक्ति आता है और "Oh आके king, ऐसे keep कहता all your है, gift for yourself, हे राजा तू सारे दान तेरे पास ही रख, but I will read for the writings. लेकिन मैं उस जो लिखना है उसको मैं पढ़ूंगा। I have my God with me, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है who knows all the secrets, जो सारे रहस्यों को who जानता reveals है, all the secrets." जो सारे रहस्यों को Oh, प्रकट praying करता people, है। वो प्रार्थना the करने Lord वाले is लोगों को telling, प्रभु कह रहा है God knows what to do. परमेश्वर जानता है क्या करना God है। knows how to use your life. परमेश्वर जानता है तुम्हारे जीवन का कैसे God knows इस्तेमाल how to करना bless है। your life. परमेश्वर जानता है तुम्हारे जीवन को कैसे आशीर्वादित करना है। Praying people are not with all the blessings of this world. प्रार्थना करने वाले लोग सारे इस दुनिया के आशीर्वादों के साथ नहीं हैं। Praying people is always with God. प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा They परमेश्वर के know साथ in होते their हैं। they know in their heart वो जानते हैं उनके हृदयों में their God will not make them a beggars. उनका परमेश्वर उनको कभी भी भिखारी नहीं बनाएगा। They know in their heart उनके हृदयों में वो जानता है all blessing belong to their God. सारे आशीर्वाद उनके All परमेश्वर के blessings हैं। are from God. सारे आशीर्वाद परमेश्वर के द्वारा है। Are you with me? क्या तुम मेरे साथ There हो? are so many times in my life मेरे जीवन में कई बार people came with the big blessings. लोग बड़े बड़े आशीर्वादों के साथ आए। All the time the Lord said to me like this, हर बार परमेश्वर ने मुझसे ऐसे कहा, these blessings are not from me. ये आशीर्वाद मेरी तरफ से नहीं है। All the time whenever the blessings came, कई बार वो सारे आशीर्वाद मेरे हाथ में always आए। I pray and say like this, हमेशा मैंने प्रार्थना करके ऐसे Lord, कहा, is these blessings are from you? प्रभु ये आशीर्वाद क्या तेरी तरफ से Do है? you send them? क्या तुमने उन्हें भेजा Do है? you send them to bless the ministry? क्या तुमने उन्हें भेजा है Do you सेवकाई को send them आशीर्वाद to करने के लिए? bless me? क्या तुमने उन्हें भेजा है मुझे आशीर्वाद करने के That's लिए? my prayer all the time. ये मेरी प्रार्थना हर समय It was in होती the beginning. थी। वो शुरुआत में थी। It was there while I was growing. जब मैं बढ़ रहा था तभी ऐसे Even था। now I will pray like this. अभी भी मैं ऐसे प्रार्थना I'll करता say हूँ। to God like this, मैं परमेश्वर को ऐसे कहता if it is from my God, हूँ, अगर ये मेरे परमेश्वर के द्वारा है, brothers and sisters, मेरे भाई बहनों, this is the lifestyle of a praying person. ये प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का ऐसे जीवन शैली होता He है। will not be after the blessings. वो आशीर्वादों के पीछे नहीं होता, He will always be after God. वो हमेशा परमेश्वर के पीछे होता है। But today we see लेकिन आज हम देख पाते today's हैं faith life, आज का विश्वास का जीवन, today's preachings, आज की प्रचार, today's people of God, आज जो परमेश्वर के लोग हैं always after blessing. हमेशा आशीर्वादों के पीछे भागते हैं। Suppose imagine like this, today this offer has given to the pastors. अगर आज कल्पना करो कि ये ऑफर अगर आज पास्टर्स को दी They would have जाएगी, given all the false interpretation. उन्होंने आके सारा गलत प्रकटीकरण दिया They होता would have prayed, or they would have laid their hand on the king and prayed, God will heal you. और उन्होंने आके अपने हाथ रख के राजा को प्रार्थना की होती कि परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। By seeing that royal blessings, वो राजकीय by seeing आशीर्वाद that देख के, gold chain, वो सोने की चेन देख by के, seeing the third position in the kingdom, राज्य में तीसरा स्थान देख they के, would have gone and laid their hand and prayed for the king that God will heal you. और उन्होंने जाके राजा को हाथ रख के प्रार्थना की होती कि परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। What will be the answer? और उत्तर क्या होता? Same night king died. और उसी रात्र वो राजा मर गया। What has happened to their prayer? उनकी प्रार्थना को क्या होगा फिर? That's why Daniel knows. इसके लिए दानियल जानता था, He has an interpretation. उसके पास उसका He भाषांतर has a था, message. उसके पास संदेश था। He said like this, उसने ऐसे कहा, king is going to die. राजा अभी मरने वाला है, What will happen to his offer? उसके उस ऑफर को क्या होगा? That is the power of a praying person. और वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का ऐसा सामर्थ्य है। That is the knowledge of a praying person. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का ऐसे ज्ञान होता He है, knows. वो जानता है What will happen, he knows. वो क्या होगा, ये वो That's why he जानता said है। like this. इसके लिए उसने ऐसे कहा, The Lord is speaking to you. क्या प्रभु तुमसे Are बात you a कर रहा praying है? person? क्या तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति The हो? answer is with you. अब उत्तर तुम्हारे पास You are है। not after the blessing of the people. लोगों के आशीर्वादों के पीछे You तुम are नहीं not the हो, blessing on somebody. तुम किसी और के आशीर्वादों के The पीछे नहीं blessings हो। of God is upon you. परमेश्वर के आशीर्वाद तुम्हारे The ऊपर है। greatness of God is upon you. परमेश्वर की महानता The तुम्हारे great ऊपर है। God is with you. महान परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Hallelujah. Daniel said to himself, दानियल ने अपने आप से कहा, when king offered the offer, जब राजा ने वो ऑफर दिया, Daniel said like this, दानियल ने ऐसे कहा, you cannot make me rich. तुम मुझे अमीर नहीं बना सकते। Why? क्यों? Your life is in danger. क्योंकि तुम्हारा जीवन ही खतरे में है। Your lifetime is getting end. तुम्हारा जीवन का समय खत्म हो रहा है। Praying people,
has the message of God. प्रार्थना करने वाले लोगों के पास परमेश्वर का संदेश होता है। The Lord is telling प्रभु कह रहा है to the praying people, प्रार्थना करने वाले लोगों को, the Lord is telling, प्रभु कह रहा है as you grow in prayer, जैसे तुम प्रार्थना में बढ़ते हो nothing will be impossible to you. तुम्हें कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। There is an impossible to everywhere. सब जगह असंभवताएं है। Oh, everybody said, how to read this one? हर कोई कह रहा था Oh, कि one इसको magician कैसे said, पढ़े। no, 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 it is impossible. सारे जादूगर आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये King, शक्य संभव नहीं है। nobody can read this one. कोई भी इसे पढ़ नहीं सकता। Verse 10 has a very surprising message. और 10वें वचन में बहुत ही आश्चर्यजनक संदेश है। Read that one. राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर हाँ, रानी भोज के भवन में आई हाँ, और कहने लगी, हाँ, हे राजा, हाँ। तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा न उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। Amen. This is a life of a praying person. और ये जीवन है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का। Did you understand that one? क्या आपको ये समझ में आ गया? What do the praying people carry? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति क्या लेके They चलते हैं? carry the Spirit of God. उनके पास परमेश्वर का आत्मा होता है। Praying person, प्रार्थना करने वाले लोग, carry the Spirit of God. तुम परमेश्वर के आत्मा को लेके चलोगे। Amen. Are you a praying person? क्या तुम प्रार्थना करने वाले You are a व्यक्ति हो? special person. तुम विशेष You are a व्यक्ति हो। special than anybody else around you. तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी है उनसे तुम You are a विशेष हो। special person in the nation. राष्ट्र में तुम विशेष व्यक्ति हो। The queen came and said like this. और रानी ने आके ऐसे कहा, Oh king, you no need to worry. ए राजा तुझे डरने की You जरूरत no नहीं need to है। worry about this. इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की There जरूरत is नहीं a है। person. और एक व्यक्ति ऐसा है Amen. Who carries the Spirit of God. जो ईश्वर का आत्मा लेके Every चलता है। praying person, हर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, you are carrying one best thing in your life. तुम्हारे जीवन में तुम एक उत्तम चीज लेके चलते You हो। are carrying the Spirit of God. तुम्हारे पास परमेश्वर का आत्मा है That Spirit of God और वो परमेश्वर का आत्मा will bring the honor in your life. तुम्हारे जीवन में सम्मान लेके आएगा। Verse 29. 29वां वचन, What does verse 29 says? 29वां वचन क्या कहता है? तब बेतशस्सर ने आज्ञा दी हाँ। और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई हाँ, और ढिंडोरियों ने उसके विषय में पुकारा हाँ। कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। Amen. आमीन। And verse 30 says, और 30वां वचन that कहता है, same night king died. और उसी रात राजा मर गया। King decided like this, और राजा ने ऐसे निर्णय लिया, before I die, मैं मरने के पहले in my life not done any good thing. मेरे जीवन में मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। At least at my death time, अब मृत्यु के समय में कम से कम let me place the spirit-filled person as a third person. मुझे वो आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को तीसरा व्यक्ति बनाने दो। Praying person, प्रार्थना करने वाले you will लोग, never lose your honor. तुम्हारे सम्मान को कभी भी नहीं खोओगे। You will never lose the blessings. तुम कभी भी आशीर्वादों को नहीं When खोओगे। you are after God, जब तुम परमेश्वर के पीछे हो, whatever the blessings are declared will be your blessings. जो कोई आशीर्वादों की घोषणा की गई है वो सारे आशीर्वाद तुम्हारे हो जाएंगे। He is not after the blessings, वो आशीर्वादों के पीछे नहीं था, but the blessing is after him. लेकिन आशीर्वाद उसके पीछे थे। He said, I don't want any blessings. उसने कहा मुझे कोई आशीर्वादों की I जरूरत don't want नहीं any है, position. मुझे कोई स्थान की जरूरत नहीं I है, don't want anything, any gold or silver. मुझे कोई सोना चांदी की जरूरत नहीं But the है, blessings are running after him. लेकिन आशीर्वाद उसके पीछे भाग Are रहे you थे। a praying person? क्या तुम प्रार्थना करने वाले लोग हो? Are you a praying क्या person? तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो? Blessing will search you and come to your door. आशीर्वाद ढूंढते हुए तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। Blessing will search and come to you. आशीर्वाद ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। As you are growing in prayer, जैसे तुम प्रार्थना में बढ़ते as हो, you are continuing in prayer, जैसे तुम प्रार्थना में बने हो, are you? क्या तुम Then you have to say amen for that. फिर आमेन कहना है आपको। Are you going deep in prayer? क्या तुम प्रार्थना में गहराई तक जाते हो? Blessing will come to your knees. आशीर्वाद तुम्हारे घुटनों तक आएंगे। Amen. Blessing will come to your praying place. आशीर्वाद तुम्हारे प्रार्थना की जगह तक Blessing आएंगे। will come to your family. आशीर्वाद तुम्हारे परिवार को आएंगे And the prayer will bring the honor for you. और प्रार्थना तुम्हारे लिए सम्मान तैयार करेगी। Every praying person will be honored. हर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सम्मानित होगा। Amen. आमेन। Okay? एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। That is in the chapter 6 verse 28. Okay? 6:28। इस प्रकार डैनियल दारा और कुस्सू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। Daniel prospered. दानियल ने उन्नति पाई
in the time of Darius and in the time of Cyrus. दारा के और कुसरू के समय में, Cyrus and Darius. दारा और कुसरू के समय में, Whatever may be the kingdom, राज्य कुछ भी हो जाए, whatever will be the political party, कोई भी राजकीय पार्टी कोई भी होने let दो, it be any government, कोई भी सरकार होने only दो, praying people will prosper. सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग ही उन्नति पाएंगे। आमेन। You no need to worry about any government. तुम्हें कोई सरकार की चिंता करने की जरूरत नहीं Let है। that government come, let this government come. कोई ये सरकार आने दो या वो We सरकार are आने not the दो। people of the government, we are the people of God. हम सरकार के लोग नहीं बल्कि हम परमेश्वर के लोग हैं। No, not the people of the government. हम सरकार के लोग We नहीं are the हैं। praying people. हम प्रार्थना करने वाले लोग। I don't believe in this all, this earthly governments. ये सारे जो पृथ्वी के I सरकार है don't उसके believe ऊपर in मेरा all this विश्वास नहीं earthly है। kingdom. ये सारे पृथ्वी के सरकारों पे मेरा I विश्वास believe नहीं in the है। kingdom of God. मैं परमेश्वर के राज्य के ऊपर विश्वास Hallelujah. रखता Let anybody be on the seat. हूँ। कोई भी कुर्सी पे बैठ जाए, But the Lord is on the throne. लेकिन परमेश्वर ही उस सिंहासन पे He है। knows to raise his people. वो जानता है उसके लोगों को कैसे He knows उठाना to है, bless his people. उसके लोगों को कैसे आशीर्वाद करना है वो जानता Amen. है, He knows to honor his people. उसके लोगों को कैसे सम्मान देना है वो जानता है। Today, many Christian people may have their own kingdoms. और आज कई क्रिस्ती लोगों के अपने खुद के राज्य है, They have their own parties. उनके खुद के राजकीय पार्टीज है, Let us believe और ऐसा विश्वास रखेंगे God is on the throne. परमेश्वर सिंहासन पे Let है, it be any government. कोई भी सरकार आने दो, We will prosper. हम उन्नति पाएंगे। आमेन आमेन। Amen. We are the praying people. हम प्रार्थना करने वाले लोग We हैं। will see the prosperity. हम उन्नति को We देखेंगे, will be blessed. हमें आशीर्वाद We will be मिलेंगे, honored. हमें सम्मान We will मिलेगा, have the blessed days in our life हमारे जीवन में आशीर्वादित दिन हमारे पास, because we belong to our God. क्योंकि हम हमारे परमेश्वर के हैं। मैं प्रार्थना पे विश्वास I रखता believe हूँ, in prayer. मैं प्रार्थना पे I will विश्वास grow in रखता हूँ, prayer. मैं प्रार्थना में I will जाऊंगा, be a praying person. मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूंगा। The Lord is telling, और प्रभु कह रहा है, all the secrets will be revealed to you. सारे रहस्य तुम्हें प्रकट किए जाएंगे, You will have the message for the nations. राष्ट्रों के लिए तुम्हारे पास संदेश होगा, You will have a message for the palace. राजकीय घराने के लिए तुम्हारे पास संदेश होगा। I don't know how many you believe. मैं नहीं जानता तुम में से कितने लोग विश्वास But I रखते हैं, believe. लेकिन मैं विश्वास I रखता हूँ, believe. मैं विश्वास You are रखता going to हूँ। prophesy over the kings. तुम राजाओं के ऊपर भविष्यवाणी करोगे, You will prophesy to the politicians. तुम राजकीय लोगों को भविष्यवाणी करोगे, You will give the message to the nations. तुम राष्ट्रों को संदेश दोगे। If you really believe, अगर तुम सच में विश्वास रखते हो, grow in prayer. प्रार्थना में बढ़ो। And the Lord is telling, और प्रभु कह रहा है, prayer will not only bring a message, प्रार्थना सिर्फ संदेश लेके नहीं आएगी, prayer will bring the honor to you. प्रार्थना तुम्हारे लिए सम्मान लेके आएगी। Every praying people, हर प्रार्थना करने वाला the Lord व्यक्ति, is telling, प्रभु कह रहा है, I will honor you. मैं तुम्हें सम्मान I will करूंगा, honor you with my blessings. मैं मेरे आशीर्वादों से तुम्हारा सम्मान All the करूंगा। blessings which are there in the world will be yours. सारे जो आशीर्वाद इस दुनिया में है वो सारे तुम्हारे हो जाएंगे।